नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर गेहूं की करेंगे, जहां पर सरकार काफी कोशिशें कर रही है कि भाव यहां पर काबू में आए, फिर चाहे वो खुले बाजार में बिक्री करना हो या फिर मार्च 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाना हो। सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर तो लगा ही रखा है। आपको याद होगा कि गेहूं का एक्सपोर्ट भी यहां पर पिछले साल से बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। इसी बीच आम जनता के लिए राहत वाली खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक त्योहारों में लोगों को सस्ता गेहूं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार आयात ड्यूटी में कटौती कर सकती है और इसे लेकर जल्दी ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी हो सकती है। अब देखना यह है कि कीमतों पर कितना असर इसका होने का और कब तक सरकार का यह फैसला लागू हो पाएगा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल। अजय जी नमस्कार। और एक लास्ट चीज जो बाजार कहता भी रहा है कि एक ही चीज सरकार के पास बची है और वो है इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछले एक हफ्ते में ही गेहूं के भाव 15% तक चढ़ चुके हैं, जुलाई में करीबन 8% का इजाफा है पूरे महीने को अगर यहां पर देखा जाए तो कितना बेनिफिशियल ये साबित होगा यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में और कहां पर गेहूं है, अगर भारत इंपोर्ट करने की देखता भी है, क्या वो फीजिबल है? देखिए, आज की तारीख में फीजिबल शायद ना हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो अब तक इतनी नीची कीमतों में गेहूं मिलता रहा है पिछले साल को छोड़ के, अब वो जमाना खत्म हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो उत्पादन है वही जो आंकड़े बताते हैं उससे करीबन 20 से 25% कम रहता है। और साल दर साल जो है इस चीज को जाना गया है कि 100-110 की फसल नहीं होती है हिंदुस्तान में। और दूसरी बात यह है कि सप्लाई का जो अभी तीसरा महीना है जबकि क्रॉप आई है और ऑलरेडी सप्लाई जो है बहुत ही टाइट है मार्केट्स में, और गवर्नमेंट भी जो है खोल के जो है सेल में नहीं गेहूं लेके आ पा रही है, मुश्किल से 100 टन पर मिल पर वीक दे पा रही है एलोकेशन में। तो एक जरिया जो है होना चाहिए जिससे गेहूं हिंदुस्तान आ सके और कीमतों पे जो है कोई तरह की स्थिरता है, नहीं तो फिर लास्ट ईयर जैसा रिपीट हो जाएगा इस साल। तो जस्ट कमिंग बैक टू इट कि अगर यहाँ पर सरकार इंपोर्ट करती भी है, आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतनी गेहूं है कि जो भारतीय बाजारों में आ पाए? अपनी इंडिया की रिक्वायरमेंट करीबन 4 से 5 मिलियन टन भी अगर इंडिया में आ जाए तो जो है वो जो गैप है उसको वो क्लोज कर देगा। और हो सकता है अभी टेम्पररी अबर्श मार्केट हाई है क्योंकि जो है रशिया यूक्रेन का कुछ चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये मार्केट भी स्टेबलाइज हो जाएगा और नई फसल रशिया और यूक्रेन में भी आने ही वाली है महीने भर में, और जब वो फसल आएगी तब मार्केट जरूर कूल ऑफ हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इज दैट द लास्ट रिजॉर्ट जो सरकार यहां पर कर सकती है गेहूं की कीमतें कंट्रोल करने के लिए? दे हैव ट्राइड एवरीथिंग एल्स, जो है उनके आर्सेनल में जो था, जैसे कि जो है स्टॉक लिमिट लगा दी है, ओएमएसएस का जो है ऐलान कर दिया और 100 टन पर वीक ये कर रहे हैं, लेकिन उससे भी जो है सप्लाई पूरी नहीं हो रही। जब तक सप्लाई साइड आर्गुमेंट नहीं होगा और उसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा, कोई रीजन नहीं है कि मार्केट स्टडी रहेंगे। अवेलेबिलिटी भी तो आपने यहाँ पर बात की है, लेकिन डिमांड आगे जाकर फेस्टिवल सीजन में किस तरह की रह सकती है? देखिए, फेस्टिवल सीजन में 10-15% एडिशनल डिमांड जरूर रहती है, लेकिन आज की डिमांड भी जो है ओपन मार्केट से पूरी नहीं हो पा रही है। अब बहुत ही स्मॉल पॉकेट्स रह गए हैं जहां पर थोड़ा सा सरप्लस है और जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो कंसोलिडेटर्स थे जिनके पास बड़े स्टॉक थे वो स्टॉक लिमिट लगने की वजह से वो सब ट्रेड ऑफ हो चुका है और वो महीने डेढ़ में जो है वो एग्जॉस्ट भी हो गया है। अब जो है मार्केट में सेलर्स जो है स्मॉल सेलर्स है, तो एक रेक लोड करना भी भारी हो जा रहा है, एंड जब तक बल्क सेलिंग नहीं होगी मार्केट में जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं किया जाएगा। तो जिस तरह की सिचुएशन फिलहाल यहाँ पर है कि आगे जाके मांग बढ़ेगी, प्रोडक्शन में 20-25% की गिरावट देखने को मिल सकती है, इंपोर्ट अभी तो खुलेगा, जब आएगा उतने में भी समय लगेगा, तो किस तरह के प्राइसेस फिर रह सकते हैं आने वाले 2 महीने में? देखिए, मेरे ख्याल से 2-3% तो जो है अगर ये अनाउंसमेंट जल्दी नहीं आता तो अगले महीने भी जो है 2-3%, 4% गेहूं की कीमतें बढ़ सकती है, क्योंकि सप्लाई साइड बिल्कुल ही इनविजिबल है। कहीं से जो है ऑफरिंग्स ही नहीं आती। गवर्नमेंट के 100 टन पर वीक से जो है कुछ नहीं होने वाला।
ऑलराइट अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली भावों में 2 से 4% का इजाफा आने वाले एक महीने में देखने को मिल पाएगा अगर सरकार यहां पर इंपोर्ट को लेकर बहुत जल्दी कोई नोटिफिकेशन नहीं लेके आती है। हम जानते हैं कि सरकार इस बातचीत पर जरूर है, लेकिन कब वो आएगा, कब सेंटिमेंट यहां पर चेंज होता है, उस सब में ऑफकोर्स यहां पर अभी भी समय है। आप कैसे इसे देखते हैं यहां पर मनोज जी? क्या चाहे वो गेहूं की बात है या चावल है, चीनी है, खाने के तेल हैं, मसाले हैं, गुआर हैं, ऑलमोस्ट सभी जगह यहां पर तेजी देखने को मिली है। आप कैसे देखते हैं इस कारोबार को? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से जो सारी कमोडिटी के प्राइसेस में जो बढ़त देखने को मिल रही है और रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है कि रशिया के द्वारा जो ब्लैक सी का जो ग्रेन डील है उसको रद्द किया गया है, तो उसके बाद से हमने दुनिया भर में जो मार्केट है वहां पे एक अच्छी बढ़त जो है पिछले एक सप्ताह में आते हुए देखी है सारी कमोडिटीज में, चाहे वो ग्रेन्स हो या ऑयल सीड्स हो या एडिबल ऑयल हो। तो उसी के चलते यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से जो है कदम उठते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले सप्ताह हमने नॉन बासमती राइस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन आते हुए देखा और अब यहाँ पे जो वीट के इंपोर्ट की बात कही जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे महंगाई को लेकर के जो है सरकार की काफी पैनी नजरें दिख रही है और उसी को देखते हुए जो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो स्टॉक लिमिट हो या जो इंपोर्ट करने की बात कही जा रही हो या एक्सपोर्ट को बैन करने की बात कही जा रही हो, तो बिल्कुल यहाँ पे उस चीज के मद्देनजर जो है कीमतों को काबू में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये आने वाले समय में कारगर भी रह सकते हैं। तो हमारा मानना है कि अभी यहाँ पे जो अभी स्पॉट मार्केट में लगभग 2400-2500 के दायरे में भाव चल रहे हैं वीट के, तो एक दायरा यहाँ पे बना रह सकता है और ऐसे में अगर इंपोर्ट गवर्नमेंट कर पाती है तो यहाँ पे जो बढ़त है वो निश्चित रूप से रुकेगी, मतलब कीमतों में लगाम लगती हुई नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पे मानसून का जो स्प्रेड है वो काफी बेहतर है, तो नेक्स्ट क्रॉप की जो सोइंग है वो भी बेहतर होने के अनुमान अब यहाँ निकल कर आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जब तक नई जो सोइंग नहीं होती है क्रॉप की, तब तक कीमतों को काबू में रखने के लिए गवर्नमेंट ये जो है कदम उठा रही है और यहाँ पे इंपोर्ट अगर होता है तो निश्चित रूप से जो कीमतें हैं वो यहाँ पे काबू में रहती हुई नजर आएगी। सभी जगह बढ़त तो देखने को मिली ही है, लेकिन मनोज जी कॉटन पर अगर ध्यान डालें और वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, कॉटन में भी एक इजाफा होते हुए हमने देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर कॉटन देखें तो पिछले एक हफ्ते में यानी कि 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में करीबन 4 से 5% तक बढ़ी है। बिल्कुल मनीषा जी, पिछले सप्ताह हम आपके साथ कॉटन पे जब बात कर रहे थे तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें लगभग 81-82 सेंट के दायरे में चल रही थी और भारतीय बाजारों में भी 56,500 से 57,000 के दायरे में एमसीएक्स कॉटन वायदा ट्रेड कर रहा था और इनफैक्ट हमने बताया भी था कि 85 सेंट तक आइस जो फ्यूचर है वो जा सकता है और भारतीय बाजारों में भी 58,500 से 59,000 के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं और इनफैक्ट आज हम 59,000 के ऊपर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। आइस वायदा में भी हमने 85 सेंट के ऊपर जो है ब्रेकआउट आते हुए देखा है, तो एक जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। हमारा मानना है कि जो आइस फ्यूचर है वो अब अगला जो लक्ष्य है 88 सेंट का वो टेस्ट कर सकता है और भारतीय बाजारों में भी 60,500 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। 60,500 के स्तर एमसीएक्स कॉटन वायदा में अगले 3 से 4 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी लेवल्स पे एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली 60,500 के आसपास की जा सकती है। ऑलराइट, आधे % की तेजी आज यहां पर देखने को मिली है, आपकी स्क्रीन्स पर है और 59,300 के स्तर हैं और जैसे मनोज जी कह रहे हैं कि 60,000 तक के लेवल्स भी आप यहां पर बनता हुआ देखेंगे। पिछले हफ्ते एक महीने में किस तरह के प्राइसेस रहे हैं वो आपको बताने की यहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय में अच्छी खासी बढ़त के साथ यहां पर कारोबार है। एक महीने में करीबन 9% की तेजी कॉटन ने आपको दिखाई है, तो क्लियरली एक अप ट्रेंड सा हमने वहां पर कॉटन में बनता हुआ देखा है और तेजी की उम्मीद यहां पर आगे जाते हुए भी। एक और कमोडिटी जहां पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है वो है कच्चा तेल। प्रियांक, $83 अ बैरल के आसपास एक हफ्ते में करीबन 6 से 7% की तेजी और पिछले 4 हफ्तों की बढ़त के बाद ये 5वां ऐसा हफ्ता है जब कच्चे तेल में तेजी बरकरार है। प्रियांक, कैसे देखते हैं आप क्रूड प्राइसेस को यहां से? क्रूड ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 से 4 दिन में काफी एक उछाल देखा है 6100 से ऑलमोस्ट 6450। अभी हम देख रहे हैं कि अगर फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो जो सप्लाई टाइटनेस है उसकी वजह से हमें ये स्पर्ट देखा है प्राइसेस में। अभी भी मुझे लगता है कि जो बुलिशनेस है प्राइसेस में वो इंटैक्ट रहेगी।
गोइंग फॉरवर्ड ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 65-50, 65-60, 100-150 रुपीज का अप मूव और भी हम देख सकते हैं। WTI की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 78-90 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं। यहाँ भी मे बी अराउंड 80 से लेके $82 तक का एक रैली ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेड है। दूसरा जो एक फैक्टर हमें देखना चाहिए, जो डॉलर इंडेक्स है 101.48 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। ये इसमें काफी एक उछाल आया है लोअर लेवल से, तो ये जनरली इनवर्सली कोरिलेटेड रहता है क्रूड ऑयल के मार्केट से। बट इसमें जो रैली हमने देखी है और क्रूड ऑयल में भी वही टाइम पे एक हमने रैली देखी है, तो ये जो डॉलर इंडेक्स में जो रैली आई है वो अभी भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अभी भी ये मुझे लगता है कि एक ये पुल बैक रैली है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 102 हाफ एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा डॉलर इंडेक्स में, और यहाँ से मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा वीकनेस आएगा, वो एक सपोर्टिंग फैक्टर का काम करेगा क्रूड ऑयल के लिए। तो ओवरऑल जो मोमेंटम बना है क्रूड ऑयल में, मुझे लगता है कि बुलिशनेस अभी भी इंटैक्ट है। तेजी का माहौल यहाँ पर कच्चे तेल में ऑलरेडी देखने को मिला है और तेजी की उम्मीद यहाँ पर है भी, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो करेंगे बाकी कमोडिटीज की चर्चा। सभी जगह यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, कैसे करें आप कारोबार, बताएंगे आपको। कच्चे तेल की तो बात हमने की ही, लेकिन साथ ही खाने के तेलों में भी लगातार बढ़त है। पाम तेल 4 महीने के हाईज पर है। खाद्य तेल महंगाई के पीछे क्या कारण है, इस पर CNBC आवाज से खास बातचीत की अदानी विल्मर के चेयरमैन दौरब मिस्त्री ने। एक्सपेक्टेशन है कि सोयाबीन तेल के फ्यूचर्स और सोयाबीन तेल के कैश भाव में काफी बड़ा फर्क है बेसिस के हिसाब से। लेकिन अगर आप कैश भाव देखें तो मेरे ख्याल से कम 10 या 15% की बढ़ाई सोयाबीन में, सोयाबीन तेल में, पाम तेल में आ सकती है। जैसे कि मैंने मेरा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट दिया था मार्च के महीने में कि इस साल पाम के दाम बुर्सा मलेशिया फ्यूचर्स थर्ड मंथ मलेशियन रिंगिट में 4000 से 5000 रिंगिट के अंदर में चलेंगे। तो अब 4000 हम पार कर चुके हैं और मेरे ख्याल से भाव और भी बढ़ते रहेंगे। ये मंदी का माहौल बिल्कुल नहीं है और लोगों को जाग उठना चाहिए और देखना चाहिए क्या हो रहा है अपने आगे पीछे, और रिस्क मैनेजमेंट के कदम उठाने चाहिए। हमारी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री काफी काम जोर से लगा रही है मस्टर्ड प्रोडक्शन और पाम प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ाने के लिए, और उसका डिफरेंस, उसका सक्सेस भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोग्रेस रहेगा। मस्टर्ड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको 10 साल चाहिए, पाम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको 10 साल चाहिए। तो ये प्रोग्रेस, तरक्की जारी रहेगी। जहां के प्राइस आउटलुक का सवाल है, मेरे ख्याल से यहाँ से भाव 10% तो बढ़ सकते हैं बिटवीन नाउ और दिसंबर। शायद 10% से ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने रेंज बताया पाम में 4000 से 5000 रिंगिट, अब तो हम सिर्फ 4000 पार कर चुके। अब तो बड़ी हमारे सामने काफी बड़ा माइलेज है। तो हमको तैयार रहना चाहिए कि भाव ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और आप देखिए, मैं डॉलर के भाव की बात कर रहा हूं और डॉलर वीक होता जा रहा है। इतिहास में आप हमेशा देखिए, जब भी डॉलर वीक होता है तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के भाव बढ़ते जाते हैं, और इस साल भी मेरे ख्याल से वैसा ही होने वाला है। ऑलराइट, तो वो दौरब मिस्त्री हमसे बातचीत में बताते हुए कि तेजी यहाँ पर लगातार है, बिकवाली करके काम नहीं करना है, और ये एक सेक्टर है जहां पर लगातार बढ़त बनी रह सकती है। प्रियांक, एक सेक्टर है लेकिन जहां पर तेजी बहुत ज्यादा नहीं बनती हुई नजर आ रही, वो है मेटल्स। अगर आप बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर अपटिक्स देखने को तो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली भी आती है।
जो बेस मेटल्स में हमने मूव देखा है वो स्लो एंड स्टेडी अपमूव हम कह सकते हैं। और जो चाइना से स्टिमुलस के मेजर्स का एक्सपेक्टेशन है तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुलिश अंडरटोन का काम करेगा। आज हम देख रहे हैं कि कॉपर का अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट मंथ है अगस्त सीरीज का, तो 740 हाफ के आसपास है, ऑलमोस्ट 10 रुपीज का अपसाइड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो बुलिश अंडरटोन मैं देखता हूं कि नेक्स्ट 1 to 2 months या 1 to 3 months का अगर मैं थोड़ा लंबा नजरिया रखूं मेटल्स पे, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी एक बढ़त की उम्मीद है कॉपर में। फिर से हम 760 770 के रेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉमेक्स कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 3.98 वो एक लेवल रहेगा। अभी 3.93 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो अगर 3.98 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि वहां 20 रुपीज मतलब 24.20 तक का एक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेटल कॉम्प्लेक्स है मुझे लगता है कि रेंज में प्ले कर रहा है, बट टोन जो रहेगा वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। जिंक की भी अगर मैं बात करूं, जो दूसरा हमने एक बढ़त के साथ आज ट्रेड होते हुए देखा है, ऑलमोस्ट अगस्त सीरीज में देखें तो 1.5% जिंक के प्राइसेस अप है। अभी 218 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 212 210 से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं मार्केट्स में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी 225 230 ये एक जोन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर सोने चांदी की भी कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ रैली फिजल आउट होते हुए नजर आई है जो पिछले हफ्ते हमने देखी थी, और वो यूएस फेड की मीटिंग से पहले है। आज जिसकी शुरुआत हो जाएगी, कल जहां पर हम अनाउंसमेंट आता हुआ देखेंगे। मनोज जी, सोने में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? मनीषा जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि जिस तरह से यूएस फेड की मीटिंग आज से स्टार्ट हो रही है, तो उसी एंटीसिपेशन में हमने यहाँ पे कीमतों में अच्छी गिरावट जो है वो आते हुए देखी है। और इनफैक्ट जो है कीमतें वो $1950 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में आती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन मार्केट कर चल रहा है और वो प्राइस इन है। लेकिन यहाँ पे फेड चेयरमैन की जो कमेंट्री है वो काफी अहम होगी कीमतों को लेकर के। और जिस तरह से रिबाउंड जो है डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला है, उसके चलते भी कीमतों में एक दबाव जो है बनते हुए नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि $1934 फिर एक बार कॉमेक्स में जो है देखने को मिल सकता है। और भारतीय बाजारों में भी 58,800 58,700 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे वर्तमान लेवल पे बाइंग जो है वो थोड़ी अवॉइड करके चलना चाहिए। लगभग 200 से 300 रुपए की करेक्शन और गोल्ड में जो है वर्तमान लेवल से देखने को मिल सकती है। कुछ मुनाफा वसूली प्रेशियस मेटल्स में और बन सकती है। ऑफकोर्स आने वाले 2-3 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल यूएस फेड, तो परसों ईसीबी की मीटिंग। और वाइल 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर्ड इन है, लेकिन फोरकास्ट क्या है, आगे की गाइडेंस क्या है, उस पर रहेगी बाजार की नजर। बहुत शुक्रिया मनोज जी, प्रियांक, साथ देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।